हमने यहाँ एक पर्वत श्रृंखला बनाई थी और इस पर्वत श्रृंखला में हमने एक दर्रा बनाया था। इस दर्रे का नाम क्या था? अघिल कराकोरम दर्रा। और इसके बाद में हमने यहाँ एक पर्वत श्रृंखला बनाई थी, उसमें दर्रे नहीं लिखे थे। इस पर्वत श्रृंखला का नाम था लद्दाख। लद्दाख के बाद में हमने एक पर्वत श्रृंखला और बनाई थी, इसका नाम था जास्कर। और जास्कर के बाद में एक महान हिमालय है जो शायद हमने नहीं बनाया अभी तक। क्या बनाया था? नहीं बनाया। और इसके बाद में हमने एक पर्वत श्रृंखला बनाई थी, इसका नाम था पीर पंजाल। और इस पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर हमने दो दर्रे पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था पीर पंजाल और दूसरा पढ़ा था बनिहाल। बनिहाल दर्रे में हमने पढ़ा था कि इसे श्रीनगर का प्रवेश द्वार बोलते हैं और यहाँ से NH-44 या उत्तर दक्षिण गलियारा यहाँ से गुजरता है। और सुरंग की भी हमने यहाँ पे बात कर ली थी, चेनानी नौशेरी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की हमने यहाँ पे बात की थी। तो पीर पंजाल दर्रा पढ़ लिया था हमने। आज हम जो दर्रा पढ़ते हैं वो दर्रा पढ़ते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर है? जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। कितने नंबर तक लगा लिए हमने? 3 नंबर लगा लिया। 4 नंबर पे लिखो आप बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, ये जो दर्रा है इसका नंबर हम लगा देते हैं 4। और 4 नंबर पे हम लिख देते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। देखो एटलस भी निकाल लो आप। एटलस में भी हम कुछ बातें हैं, शायद दर्रा नहीं दिखाया हो लेकिन और कई बातें हैं जो हम देख लेंगे इसमें। जम्मू कश्मीर वाला जो मैप है वो आप निकाल लो। ये वाला मैप देखो। इस वाले मैप में अगर हम देखें तो यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा गिलगित। क्या लिखा हुआ है? गिलगित। और यहां से हम थोड़ा दक्षिण में देखेंगे तो यहां पर हमें लिखा हुआ मिलेगा श्रीनगर। क्या लिखा हुआ है? श्रीनगर। चलो देख लिया सभी ने? ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं कि यह जो दर्रा है, बुर्जिल जो दर्रा है, ये दर्रा क्या है? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। तो लिखेंगे श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। ये बात हमें प्रमुख रूप से हमें याद रखनी है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर है बुर्जिल दर्रा? जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर है। सबको पता चल गया ना इस बात का? अगला दर्रा लिखते हैं, इसके बाद जोजिला दर्रा पढ़ते हैं हम। अगला 5 नंबर पे हम जो दर्रा पढ़ेंगे, इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। यहां है भाई जोजिला दर्रा, इस जगह। ये है श्रीनगर और यहां पर है, हम बना लेते हैं लेह। और श्रीनगर से लेह जाने के लिए कौन से दर्रे से जाना पड़ता है?
जोजिला दर्रे से जाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा बिल्कुल, आज तक भी बना है, आगे भी बनेगा कि जोजिला दर्रा किन दो महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो लिख देंगे हम, इसमें लिख दीजिए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दूसरी बात, NH1 इसी दर्रे से होकर, इसी दर्रे से होकर गुजरता है। NH1 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। NH1 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। कर लिया नोट सभी ने? अब एक बात और यहां पे हमें ध्यान रखनी है, भारत के सबसे नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक काम भी दिया था ना कल, मैप वाला। हाँ, तो नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? भारत के सबसे नवीनतम नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो एक बात लिखेंगे, भारत के दो नवनिर्मित भारत के दो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश को या प्रदेशों को जोड़ने वाला दर्रा, जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने का काम करता है? कौन सा हो गया? NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें। अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख के प्रमुख दर्रे, जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला और लद्दाख का जो पठार है ना, वहां जो दर्रे हैं उनकी हमें बात करेंगे। तो अगला दर्रा है, कितने नंबर दर्रा होगा? अब 6 नंबर दर्रा होगा, 6 नंबर दर्रा। अब जो 4-5 दर्रे हम पढ़ेंगे उनके हमें कोई क्रम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें नाम याद रखने, ये दर्रे कहाँ हैं। तो लद्दाख के अंदर है, लद्दाख पर्वतमाला जहां है, या लद्दाख का जो पठार है वहां है। लद्दाख पर्वत अलग है, लद्दाख का पठार अलग है, ध्यान रखनी है ये बात। किस किस को नहीं पता था? अभी मैंने बताया था ना कि लद्दाख पर्वत अलग है, लद्दाख का पठार है वो अलग है। एटलस में इस मैप में देख लो, जिसे नहीं पता, ये यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है, यहां से ये जो ऐसे गुजर रही है। और इसके ऊपर वाले भाग के अंदर जो पठार है वो कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार है। कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार। तो क्या बात होगी, लद्दाख का पठार और लद्दाख पर्वतमाला दोनों अलग अलग है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। करें नोट आगे? तो लिखो, लद्दाख पर्वत श्रृंखला में स्थित दर्रे या लद्दाख में स्थित दर्रे। हालांकि इनमें से भी कुछ दर्रे अपने को लद्दाख में मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो दर्रे हैं अभी तक जो हम लगभग शुरू वाले 10 एक दर्रे पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ये हमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ही मिलते हैं। हम लद्दाख पर्वत श्रेणी के नाम से पढ़ लेते हैं। लद्दाख श्रेणी में
स्थित दर्रे। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम नंबर तो यही रख लेते हैं ना, इसी हिसाब से पढ़ लेते हैं हम। 6 नंबर, 6 नंबर दर्रा लिखो। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा। सात नंबर पे लिखिए इसके बाद चांगला दर्रा। ये गैप भी लगा सकते हो या आप कोमा के माध्यम से देख लो। खारदुला भी बोल सकते हैं, खारदुंगला भी बोल सकते हैं। और एक हम पढ़ते हैं सांगला, सांगला दर्रा। हालांकि ला का मतलब दर्रा ही है, यह भी लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर है। 8 नंबर पे लिखते हैं इसके बाद लानकला दर्रा। लानकला दर्रा। एटलस में देखो आप, आपको एक और बात दिखाते हैं। इसमें हमें शायद लिखा हुआ मिल जाए अक्साई चिन्ह। देखो एटलस में अक्साई चिन्ह लिखा हुआ है क्या कहीं? अक्साई चिन्ह का तो नाम नहीं दे रखा ना। चलो कोई बात नहीं है। सियाचिन का नाम है, अक्साई चिन्ह का नाम दिया हुआ है, लिख देते हैं इसमें। अक्साई चिन्ह को जोड़ता है, अक्साई चिन्ह को जोड़ता है। अगला दर्रा जांगला दर्रा, यह भी लद्दाख के अंदर है। जांगला दर्रा। इसी भाग के अंदर है, ये सारे सारे के सारे दर्रे इसी भाग के अंदर फैले हुए हैं। लास्ट कौन सा दर्रा पढ़ रहे थे? जांगला। कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर है? लद्दाख के अंदर है, या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ये दर्रे पड़ते हैं। अब तक हमने कितने दर्रे पढ़े हैं? 9। 9 के 9 दर्रे या तो कहां है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, या कहां है, लद्दाख के अंदर है। तो एक नोट लगा के बात लिख देते हैं। यह सभी दर्रे जम्मू कश्मीर व लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में स्थित है। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे पड़ते हैं अपने।
ये नोट कर लिया ना सभी ने? ये सिर्फ नाम हमें याद रखने, 6, 7, 8 और 9 नंबर वाले, इनका हमें स्थान याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनका कोई स्थान सही प्रॉपर मिल जाएगा ना अपने को, मैं देखूंगा बुक के अंदर, अगर मिल गया तो मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। ये फिर अपने कल चर्चा कर लेंगे अगर इनका कोई स्थान लिखना हुआ तो। अब अपने बात करते हैं इसके बाद, यहां जो राज्य है इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। अब हम जो दर्रे पढ़ रहे हैं वो कहां के पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है, जैसे हमने मध्य हिमालय पढ़ा था ना, मध्य हिमालय के हमने 4 नाम पढ़े थे, बता सकते हैं कोई नाम? कौन कौन से थे? कौन कौन से नाम थे? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल कहाँ कहते हैं? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहाँ कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा उत्तराखंड में। और महाभारत नेपाल के अंदर। ये ऐसे नाम जरूर इसीलिए ये नाम याद करवाए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मध्य हिमालय का जो भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? धौलाधर के नाम से जानते हैं। इस डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है धौलाधर। कौन सी पर्वत है श्रृंखला? तो धौलाधर। और इस जो मध्य या लघु हिमालय, इसके ऊपर एक पर्वतमाला और है ऐसे, यह है महान हिमालय। महान हिमालय। अब हमने कितने दर्रे पढ़ लिए? 9। तो 10वां दर्रा हम यहां से शुरू कर देते हैं। 10वां दर्रा। 10वें दर्रे का नाम आप लिख दीजिए बारालापचाला। 12 एक नाम आप लिखिए। इसके बाद रोहतांग दर्रा। यहां पर एक हम यहां पढ़ेंगे, एक हम यहां पढ़ेंगे। ये है रोहतांग दर्रा। और एक हम 12 नंबर पे एक दर्रा और पढ़ेंगे जो महान हिमालय के अंदर है। महान हिमालय के अंदर जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है सिपकीला। यहां पर सिपकीला दर्रा। ठीक है, तो नंबर दे देते हैं हम 10, 11 और 12। यहां तक आ गई कहानी ठीक ठाक समझ में, या पूछना है कुछ? कौन सी पर्वत श्रृंखला ये नीचे वाली? धौलाधर। धौलाधर के अंदर 2 दर्रे हैं। 10 नंबर पे कौन सा लिख रखा है? बारालापचाला। 11 नंबर पे कौन सा है? रोहतांग। ये है महान हिमालय। महान हिमालय के अंदर 12 नंबर पे हमने एक दर्रा लिख रखा है, इसका नाम क्या है? सिपकीला दर्रा। और इस सिपकीला दर्रे से एक नदी आती है भारत में। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो एक प्रश्न बनता है कि सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? कौन से दर्रे से करती है भाई? सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा कौन से हिमालय में स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। तो लिख देते हैं सबसे पहले, एक तो हमें ध्यान रखना है, बारालापचाला दर्रे की बात कर लेते हैं। यहां एक स्थान है, इस स्थान का नाम है मनाली। कौन सा स्थान है?
मनाली। और इस दर्रे को पार करके जब आगे जाते हैं तब एक स्थान आता है लेह। कौन सा स्थान आता है? लेह। तो अगर मनाली से लेह जाना है तो कौन से दर्रे से जाएंगे? 12 लापचाला दर्रे से जाएंगे। लिखने की आवश्यकता है या ऐसे बना सकते हो कि इस दर्रे से होकर के हम घूमने जाएंगे, पहले मनाली जाएंगे, फिर हम धौलाधर पर्वत श्रृंखला 12 लापचाला दर्रे से पार करेंगे और हम ले पहुंच जाएंगे। लेह के अंदर एक लेह की क्या विशेष बात है? तो लेह के अंदर बरसात नहीं होती, बरसात बहुत कम होती है। और लेह के आसपास जो मरुस्थल है, लद्दाख का मरुस्थल बोलते हैं, सबसे ठंडा मरुस्थल है। तो ये बात हम इसमें ध्यान रख लेंगे। अगला दर्रा हम देखें तो इनसे वैसे तो नदियां भी गुजरती है, हर दर्रे से नदियां गुजरती है। नदियों की बात हम नदियों के अंदर कर लेंगे, फिर नदियों में क्या पढ़ेंगे, सारी बात यहां पढ़ लेंगे। तो उस बात रख लेते हैं नदियों के पढ़ने के लिए, 2 बार नहीं पढ़ेंगे। और अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से हम एक बात लिख देते हैं। रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी पर्वत श्रृंखला में? धौलाधर में। लिख रखा है हमने। एक बात लिख देते हैं कि यहां एक सुरंग है, इसका नाम है अटल सुरंग। कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग। अटल सुरंग। और सिपकिला दर्रे से हमने बनाए रखी है, कौन सी नदी गुजर रही है? ठीक है। इसमें एक बात जो और लिखनी है वो हम लिख देते हैं कि यह हिमाचल प्रदेश को या शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को या शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये बात नोट कर देते हैं हम। तो यहां तक की कहानी भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। तो डाउट हो तो पूछ लेना भाई। कोई भी प्रश्न ऐसे मन में दबा के नहीं रखना कि पता नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे। हर एक प्रश्न देखेंगे अपने, जो बात समझ में नहीं आ रही वो हर एक बात अपने समझेंगे। जितना मेरे को आता है उतना तो समझा ही सकता हूं मैं। यहां तक ठीक है? चले आगे। अगला राज्य कौन सा आएगा? उत्तराखंड। तो ये बना लो। फिर उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे अपने देख लेते हैं। जल्दी बनाओ। साफ कर देंगे इसको या बना रहे हो अभी? वो जम्मू कश्मीर राज्य वाला मैप निकाल लो। जम्मू कश्मीर राज्य का मैप निकाल लो और उसमें आप देखो कि जो उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य है भाई। ये कौन सा राज्य है?
उत्तराखंड। और उत्तराखंड के अंदर से बड़ा जो भाग है, ये वाला जो ऊपर वाला उत्तर वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहां पर कौन सा हिमालय है? वृत्त हिमालय या महान हिमालय है? कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। जिनके पास एटलस नहीं है वो एटलस ले लेना, एटलस के बिना समझ में नहीं आएगा। ये बना लिया हमने। ये राज्य कौन सा है भाई? ये उत्तराखंड राज्य है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर यहाँ पर जो इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला फैली है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम कौन सी पर्वत श्रृंखला है? महान हिमालय। एम नाम दे देते हैं इसे। एम, एम का तो हमने कुछ लिखा था या मध्य लिखा था या नहीं लिखा? महान ही नाम लिख देते हैं ना, महान हिमालय। यानी कि एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी दर्रे हैं कौन से हिमालय में? महान हिमालय के अंदर है। अब देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं यहां पर। तो लिखते हैं हम। एक तो है यहां पर, कितने नंबर तक पहुंच गए थे हम? 12। 13 नंबर दर्रा हम पढ़ रहे हैं। 13 नंबर दर्रा हम इधर लिख देते हैं। 13 नंबर दर्रे का नाम है थागला दर्रा। 13 नंबर दर्रा कौन सा है? थागला। 14 नंबर दर्रा, 14 नंबर दर्रा लिखो आप धर्मा। कौन सा दर्रा है? धर्मा। 15 नंबर दर्रा लिखो माना। 16 नंबर दर्रा लिखो नीति। 17 नंबर दर्रा कौन सा दर्रा है? लिपुलेख। कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। थागला, धर्मा, माना, नीति और लिपुलेख। अब ये दर्रे कहां से कहां को जोड़ते हैं? तो यहां एक पर्वत श्रृंखला है जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला का भाग है, इसे बोलते हैं कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत श्रृंखला है, मानसरोवर पास में कोई झील पड़ती है। ये तो ये सारे के सारे दर्रे उत्तराखंड राज्य को कैलाश मानसरोवर से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कर्म याद रखेंगे, कर्म नहीं चुकेंगे। उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। लिख दो भाई। और लिपुलेख, काला पानी लिपुलेख विवाद हम पढ़ के आए हैं नेपाल के साथ में। और काली नदी कहां से गुजरती है? तो यहां से एक नदी गुजरती है, इस नदी का नाम है काली नदी। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम नोट कर लेते हैं।
क्या टाइम हो गया? टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? 5 मिनट पढ़े, 5 मिनट में हम पढ़ लेंगे आगे। और ये बना लिया ना सभी ने? लिखो सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे। सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे। पहले सिक्किम का मैप बना लेते हैं। सिक्किम का मैप कुछ इस प्रकार से है। ये उत्तराखंड हो गया, ये हो गया नेपाल, और इस नेपाल के बाद में ये वाला जो भाग है, ये कौन सा राज्य है भारत का? सिक्किम। तो एक दर्रा हम यहां बनाएंगे और एक दर्रा हम यहां बनाएंगे। तो हमने अब तक कितने दर्रे पढ़ लिए? 17। तो हम पढ़ रहे हैं सिक्किम राज्य के दर्रे। सिक्किम राज्य के दर्रे। और सिक्किम राज्य के दर्रे में हम 18 नंबर दर्रा पढ़ेंगे। 2 दर्रे पढ़ेंगे, 18 नंबर और 19 नंबर। सबसे पहले हम 18 नंबर की बात करते हैं भी। 18 नंबर पे जो दर्रा है, ये दर्रा है 18 नंबर पे। इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। तो यहां पर कौन सा हिमालय स्थित है? कौन से हिमालय में है ये? महान हिमालय में है। कौन से हिमालय में है? महान हिमालय में है। यहां अपने बात करें तो लिख देते हैं कि यहां जो हिमालय है इस प्रकार से, ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। एक बात तो ये नोट करेंगे कि ये महान हिमालय के अंदर स्थित है। बहुत पुराने समय से भारत और चीन के बीच में यहाँ पे क्या होता है? व्यापार होता है। आपने रेशम मार्ग का नाम सुना होगा। रेशम, चीन और भारत का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे रेशम का उत्पादन होता था। और यहाँ से जो रेशम है वो चीन होते हुए यूरोप की ओर लेकर के जाते थे। तो इसे रेशम मार्ग का दर्रा भी कहते हैं। रेशम मार्ग इसी दर्रे से होकर के गुजरता था। तो नोट कर देते हैं हम कि प्राचीन काल में रेशम मार्ग यहां से गुजरता था। और एक बात हम नोट करेंगे कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है, भारत चीन के मध्य व्यापार इसी दर्रे से, कौन से दर्रे से? नाथुला दर्रे से होता है। भारत और इसकी चीन की लड़ाई हुई थी 1962 में। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के कारण इस दर्रे को बंद कर दिया था, क्योंकि दोनों देशों के जो संबंध थे वो खराब हो गए। और संबंध खराब होने के बाद में व्यापार भी दोनों के बीच में बंद हो गया। इसके चलते इस दर्रे को बंद कर दिया गया। और बाद में क्या, अपने एक संगठन काम करता है, WTO, है ना, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं जिसे हिंदी में। अब विश्व व्यापार संगठन का काम क्या है कि विश्व के अंदर व्यापार को बढ़ावा देना। और भारत और चीन आपस में व्यापार नहीं कर रहे थे, तो WTO ने दबाव बनाया और 2006 के आसपास इस दर्रे को वापस खुलवा दिया गया। तो एक बात और नोट कर देंगे इसमें कि एक तो लिखेंगे कि 1962 में इसे बंद कर दिया गया। और एक बात नोट करेंगे कि 2006 में
WTO के दबाव के कारण पुनः खोला गया। एक ये बात याद रखेंगे, और एक बात हम याद रखेंगे कि इस दर्रे के आसपास एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है लेप्चा। कौन सी जनजाति है? लेप्चा जनजाति। तो लिखेंगे यहां लेप्चा जनजाति पाई जाती है। अगर प्रश्न आ जाए कि लेप्चा जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है? सिक्किम में। अगला दर्रा पढ़ते हैं, 19वां दर्रा, जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा 19 नंबर। इस जेलेपले दर्रे के अंदर हम एक ही बात नोट करेंगे कि यह सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। और चुंबी घाटी कहां है? ये वाला जो भाग है, ये कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी, जिसको लेकर के विवाद है 3 देशों के बीच में, भारत, चीन और भूटान के बीच में। तो लिखेंगे कि सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। आज इतना ही करते हैं, कल अपने जो दर्रे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में अपने कल चर्चा करेंगे।